नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। देश भर में चुनाव के दौरान ओबीसी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी दोनों ही ओबीसी पर पूरा जोर दे रहे हैं, यानी कि पूरा फोकस ओबीसी समाज पर। यहां तक कि हरियाणा में बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी के नायब सैनी को सीएम बना दिया है। कुल मिलाकर चैलेंज सीधे तौर पर कांग्रेस के सामने। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आएगा तब नजरें ओबीसी समाज पर रहेंगी और विधानसभा चुनाव लड़ने के सपने संजोने वाले कई नेताओं की लॉटरी लग सकती है। खासतौर पर कांग्रेस में ऐसे नेताओं की बहुत भीड़ है। हिसार जिले की बात करें तो कम से कम 4 सीटों पर ओबीसी टिकट की दौड़ पर हैं। नलवा, आदमपुर, हांसी और बरवाला। इनमें से कम 2 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओबीसी के उम्मीदवार उतार सकती है, ऐसा माना जा रहा है। और राजनीतिक दल इस बात को बखूबी समझते भी हैं, जानते भी हैं कि बड़ी हिस्सेदारी इसी समाज से आती है, यानी कि वोटर्स का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी का। बेशक कहने को ये पिछड़े हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में राजनीतिक समझ में इजाफा हुआ है। देश भर में जाति जनगणना की मांग उठ रही है। कांग्रेस इसको जोर शोर से उठा रही है। मतलब ओबीसी राज में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी मांगते हैं। कांग्रेस की 39 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें से 38% ओबीसी को टिकट दी गई हैं। ये आंकड़ा बीजेपी से करीब 20% ज्यादा है। कुल मिलाकर हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हिसार के ओबीसी युवा इस बात से उत्साहित हैं कि राहुल गांधी उन्हें उनका हक दिलवाएंगे। मनोज टाक, माही और योगी नाई कहते हैं कि ओबीसी कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता है। ऐसे में पार्टी से भी उन्हें उम्मीद है और पार्टी से भी वे उनके समाज को टिकटों में तवज्जो दिए जाने की उम्मीद रखते हैं। अब देखना होगा कि जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव आएंगे तो कम से कम कांग्रेस इन ओबीसी नेताओं को कितनी तवज्जो देती है, कितनी गौर फरमाती है और क्या इनको टिकटों में हिस्सेदारी मिल पाती है, जैसे कि लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। बार बार बात कही जा रही है। राहुल गांधी हर सभा में, हर जनसभा में और अपनी यात्रा के दौरान भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं कि ओबीसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, ओबीसी को मान नहीं मिल रहा है और ओबीसी को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। जाति जनगणना की बात राहुल गांधी करते हैं। तो अब विधानसभा चुनाव जब हरियाणा में आएंगे तो ऐसे में कांग्रेस ओबीसी समाज को कितनी तवज्जो देगी, इस पर खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।